अभी हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। यूनिट नंबर 2 नाम कैनेमैटिक्स है, जिसमें 7 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस इस साल 2023 के नीट में 2 पेपर्स हुए और इस यूनिट से कैनेमैटिक्स से 8 क्वेश्चन पूछे गए। 8 क्वेश्चन, तो हम इसे लिख सकते हैं 8/100। 2 एग्जाम में पूछे गए थे 100 क्वेश्चन में से। और अगर वेक्टर की बात करें चैप्टर, तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए और दोनों एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछे गए। ये पहला एग्जाम है E1 और ये क्या है टोटल 2 क्वेश्चन। दोनों एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछे गए। ये इस साल का है। अगर हम जिसका हम इस दोनों क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशंस अभी करेंगे, लेकिन ये चूंकि हम लोग स्टैट देख रहे हैं, ये पहला पार्ट है। ये इस लेक्चर का, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टैट देखते हैं। तो ये इस साल का स्टैट देखे जो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप बाकी चैप्टर्स को भी गौर कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं अभी तक नीट में जो एग्जाम हुए उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी तक नीट में जो एग्जाम हुए उसमें क्वेश्चंस टोटल देखा है जो क्या है, गौर किया जाए। 1988 में स्टार्ट हुआ और अभी तक 2023 तक 36 साल एग्जाम हुए। 41 पेपर्स हुए, 41 एग्जाम्स हुए और टोटल 108 क्वेश्चन पूछा गया यूनिट 2 कैनेमैटिक्स से। इस साल सिर्फ कितना पूछा गया 8। तो 8 इस साल पूछा गया है और 108 ये टोटल क्वेश्चन अभी तक इस यूनिट से पूछे गए हैं नीट में। नीट से पहले इसका नाम ऑल इंडिया PMT था। तो टोटल हम लोग करते हैं। और वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में अभी तक 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम लोग इस साल देख रहे हैं 2 क्वेश्चन। तो इसका हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे और ये इसका भी सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये होगा 1 ईयर कोर्स में। 1 ईयर कोर्स जो हम लोग का है उसमें कंप्लीट रूप से ये टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। टोटल का जब वेक्टर की बात करें तो 19 और यूनिट 2 की बात करें तो 108 क्वेश्चंस का कंप्लीट डिस्कशन रहेगा। क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। ये अभी हम लोग इस सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट की ओर जाए। ये मेरा स्टैट था, स्टैट पहला पार्ट था जो हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट की ओर चल रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग लेते हैं कंटेंट्स की बात करते हैं। कंटेंट सिनॉप्सिस हम लोग ये सेकंड पार्ट में आए। ये सेकंड पार्ट है। सिनॉप्सिस यहाँ पे हम रूपरेखा देख रहे हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीज हम लोग गौर करते हैं। तो यूनिट 2 कैनेमैटिक्स चैप्टर 1 वेक्टर, यूनिट 2 चैप्टर 1। टॉपिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक। 4 हम लोग मेजर टॉपिक लिए हैं। इसमें सब टॉपिक्स भी आएंगे। जैसे कि पहले वाले में जो बेसिक्स ऑफ वेक्टर है, दूसरे में वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तीसरे में वेक्टर रिजोल्यूशन है और चौथे टॉपिक में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। अब इसके सब टॉपिक की बात करें, सब टॉपिक, तो ये सब टॉपिक 1 जो है फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। सब टॉपिक 2 जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर।
सब टॉपिक 3 इस प्रकार से सब टॉपिक बने हुए हैं। और अभी जो मेरे पास 2 क्वेश्चन है, इस साल जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन इससे है और एक क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर से है। मतलब बेसिक ऑफ वेक्टर्स जो है इसी से दोनों क्वेश्चन इस साल पूछे गए। नो एडिशन सब्ट्रैक्शन, नो रिजोल्यूशन, नो मल्टीप्लिकेशन, दोनों क्वेश्चन बेसिक ऑफ वेक्टर से पूछे गए। एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, या कौन कौन से क्वांटिटी स्केलर वेक्टर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है। तो यही 2 है, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब। और ये अभी हम लोग ये चूंकि 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए शॉर्ट में कंटेंट्स दिए हैं। जब हम लोग टोटल वेक्टर्स नीट के टोटल 19 क्वेश्चन का जब डिस्कशन करेंगे तो इस कंटेंट में फार्मूलाज वगैरह आ जाएंगे, और ये 2-3 पेज में आ जाएंगे, 4 पेज में जितना चाहिए ऑल फार्मूलाज रहेंगे जिसकी जरूरत नीट के टोटल क्वेश्चन बनाने में पड़ती है। तो अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन क्या कह रहा है। वेक्टर से 2 क्वेश्चन है, ये हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन टोटल सीरियल में देख रहे हैं, और नंबर 1 क्वेश्चन वेक्टर का है, तो सीरियल में 5/100 कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। आइए, यूनिट कैनेमेटिक्स 2 है, चैप्टर 1 वेक्टर है, और टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर। टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आ जाएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम आएंगे पोलर एंड एक्सियल वेक्टर, और इस दोनों का जो डायरेक्शन आता है, इसका जो डायरेक्शन आता है, तो हम लोग इसके डायरेक्शन पे चले जाएंगे। तो एक अर्थ में कह सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद क्या, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का सवाल है। आइए, एंगुलर एक्सीलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है। एंगुलर एक्सीलरेशन किसी बॉडी का जो मूव करता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पे, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग 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 किधर होगा, ये हमें जानना है। अगर फिगर के द्वारा अगर गौर करें तो कह सकते हैं, अगर सर्कुलर पाथ में अगर ये मूव कर रहा है, और ये अगर हम एक्सिस लेते हैं, ये अगर एक्सिस लेते हैं, यह पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन जो है, एंगुलर एक्सीलरेशन का सिंबल गौर कीजिए, हम लोग अल्फा लेते हैं। तो अल्फा का मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन किधर होगा। राइट क्वेश्चन। तो आइए, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात जब करेंगे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जानेंगे जो ये कौन सा वेक्टर है, पोलर है कि एक्सियल है। तो ये जो वेक्टर होता है, एंगुलर क्वांटिटी जो होता है, वो एक्सियल वेक्टर में आता है, और एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के नाम होगा। और एक्सिस किधर होता है, जब पाथ सर्कुलर होगा, आइदर क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, एक्सिस क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलरली ऊपर की। तो ये एक्सिस के अलोंग होगा, ये इधर के तरफ होगा। एल का डायरेक्शन इधर ही की तरफ होगा। एल ने अल्फा की बात हम कर रहे हैं, अल्फा की बात करें, अल्फा का डायरेक्शन जो है सो एक्सिस के अलोंग होगा, चूंकि ये एक्सियल वेक्टर होता है, यह एक्सियल वेक्टर। तो अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस गलत है, अलोंग द टेंजेंट गलत है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सही है, रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर गलत है। क्वेश्चन यहाँ है किधर किधर है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है पहला वाला रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर इधर होगा, ये अल्फा अल्फा, तो ये गलत होगा, गलत होगा। आइए, कहता है टेंजेंट होगा, टेंजेंट के तरफ होगा अल्फा, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है। अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, इधर के तरफ अल्फा हो जाएगा, इधर के तरफ अल्फा हो जाएगा, तो यह भी गलत है।
तो अल्फा किधर होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इधर की तरफ होगा, तो ये सही है। तो गौर किया जाए, आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर जानना है, सिर्फ वेक्टर ही नहीं, वेक्टर चैप्टर है, उसमें बेसिक वेक्टर में टाइप्स ऑफ वेक्टर आना पड़ेगा, उसमें एक्सियल और पोलर देखना पड़ेगा। अभी हम एक्सियल की बात किए, पोलर का भी कॉन्सेप्ट अलग तरह से हम लोग डिटेल में गौर करेंगे। तो ये मेरा क्या था, यूनिट, चैप्टर और टॉपिक के साथ वेक्टर के पहले सवाल का डिस्कशन। यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन भी आप एक बार देख लीजिए, सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन में लिख दिए हैं क्लियरली, एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो एंगुलर क्वांटिटी है और एंगुलर क्वांटिटी एक्सियल वेक्टर होता है। गौर कीजिए क्लियरली, इसका जो डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा ऑप्शन हम लोग का सही हुआ। सॉल्यूशन क्लियरली डिजिटलाइज कर दिए हैं, जो कोई कंफ्यूजन नहीं हो देखने में और समझने में। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, गौर किया जाए। सेकंड क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, जिस 100 को हमको देखना है, जिसका सॉल्यूशन आपके पास जा रहा है बारी बारी से। आइए, इसमें कहा गया जो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये यूनिट 1 काइनेमेटिक्स, चैप्टर 1 वेक्टर और टॉपिक 1 बेसिक वेक्टर, सब टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। आपको लिस्ट जानना पड़ेगा कौन कौन सा वेक्टर है, कौन कौन सा स्केलर है। तो गौर कीजिए, उसी में से एक क्वेश्चन है, प्रेशर वेक्टर है बोल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी स्केलर है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्केलर है, सरफेस टेंशन स्केलर है। तो ये 4 में से कौन गलत है, कौन गलत है? तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो स्केलर है, बात क्या है, सही है, लेकिन आंसर नहीं होगा क्योंकि गलत को चुनना है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्केलर है, बात सही है, सही है, लेकिन आंसर नहीं होगा क्योंकि नोट को चुनना है। सरफेस टेंशन स्केलर है, बात सही है, लेकिन इसको नहीं चुनना है। प्रेशर वेक्टर है, तो ये गलत है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, ये गलत है। तो ये प्रेशर वेक्टर है, ये गलत है, इसलिए आंसर के रूप में ये क्या होगा, सही होगा। तो इसलिए आंसर 1 सही है। जब हमें नोट ऑप्शन देकर के क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लेफ्ट में ऑप्शन का नंबरिंग है, राइट में आप चलिए और गौर कीजिए कौन कौन सही है। जो सही है वो नहीं होगा और जो गलत है वही होगा, जिससे कि ऑप्शन को सही ऑप्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखें जो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर किए हुए हैं, सॉल्यूशन में कैसे लिखा हुआ है। तो देखा जाए सॉल्यूशन में क्या लिखे हुए हैं, एकदम कॉन्सेप्ट पहले ही स्टेप में बन जाता है। प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये चारों के चारों क्या है, ये चारों के चारों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए ऑप्शन 1 क्या है, सही है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखते हैं तो पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट बना हुआ है जो कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, ये सब उसी जगह दिया हुआ है। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों की बारी है किसको देखने की, तो इस तरह से हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन जो वेक्टर में पूछा गया था इस साल नीट में, उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोगों की बारी है 19 क्वेश्चन देखने की। तो हम लोग इस सब में मिलेंगे फिर वेक्टर में, ये 1 ईयर कोर्स में, 1 ईयर कोर्स जो है उसमें हम लोग फिर मिलेंगे
वेक्टर के साथ।